नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। महाराष्ट्र के राजनीति के दादा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अजीत पवार अब हमारे बीच नहीं रहे। गुरुवार 29 जनवरी की सुबह उनके पैतृक निवास बारामती में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। नम आंखों और भारी मन से हजारों समर्थकों ने अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई दी। अजीत दादा के अचानक निधन से न केवल उनका परिवार बल्कि पूरा महाराष्ट्र स्तब्ध है। बारामती की सड़कों पर जनसैलाब इस बात का गवाह था कि वे जनता के बीच कितने लोकप्रिय थे। शासन, प्रशासन और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके निधन को राज्य की राजनीति में एक युग का अंत माना जा रहा है। इस दुख की घड़ी में जगह जगह शोक सभाओं और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में एनसीपी अजीत पवार गुट के महाराष्ट्र सचिव अखिल सोराब अंधेरी वेस्ट की एक विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिल सोराब भावुक हो गए। उन्होंने कहा, दादा का जाना हमारे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। उन्होंने हमेशा विकास और कार्यकर्ताओं के हित को सर्वोपरि रखा। आज भले ही वह हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उनके विचार और काम करने का जज्बा हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेगा। हम उनके बताए रास्ते पर चलकर उनके अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। अजीत पवार के निधन के तुरंत बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नई चर्चाएं और उथल पुथल शुरू हो गई है। उनके बिना एनसीपी और राज्य की गठबंधन सरकार की दिशा क्या होगी, इस पर विशेषज्ञों की नजर बनी हुई है। फिलहाल पूरा प्रदेश शोक में डूबा हुआ है और हर कोई अपने दादा की यादों को साझा कर रहा है। डिस्कवरी और महाराष्ट्र न्यूज के संवाददाता सिराज शेख ने वहां पहुंचकर मौजूद लोगों से बातचीत। आइए सुनते हैं क्या। ऑफ महाराष्ट्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं सिराज शेख। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार के निधन के बाद यहाँ पर उनकी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया। इस वक्त हम हैं अंधेरी वेस्ट स्टेशन के पास। महाराष्ट्र के सेक्रेटरी अखिल सोराब जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले दादा को श्रद्धांजलि दे दिया हूँ और अब उसके बाद में हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत बड़ा हमारे को झटका लगा है। वो पार्टी के अंदर बहुत बड़ी हानि हुई है जो हम लोग सहन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हो, नेता हो, मैं दो दिन बारामती था। बारामती में हमने उनका अंतिम संस्कार किया। उस वक़्त तो हमारे आँख से आंसू नहीं रुक रहे थे और लाखों के कम से कम 8 से 10 लाख लोग उसमें थे। और जो अजीत दादा ने अपने पीछे लोगों के लिए जो काम किया, उन्होंने कभी कोई जाति, कोई धर्म, किसी चीज़ का कभी नहीं सोचा। उन्होंने दलित हो, आदिवासी हो, मुस्लिम समाज हो, हर समाज के लिए वो काम करते थे। दादा का ऐसी आदत थी कि सुबह 6 बजे जो काम के लिए बैठते थे, ऑफिसर भी तंग आते थे। जिस दिन दादा उनको बुलाते थे सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक काम करते थे। और जो हिसाब से महाराष्ट्र में एक इतना बड़ा एक राजनीति का अंत हुआ है, युग का अंत हुआ है, मतलब एक महाराष्ट्र का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। अजीत दादा के जाने से महाराष्ट्र का नुकसान हुआ। जो महाराष्ट्र का प्रोग्रेस था, महाराष्ट्र का जो आगे बढ़ा रहे थे, जो उनकी योजनाएं ज़ोरों में चल रही, जैसा कि लाड़की बहना का पैसा, दादा एक फाइनेंस मिनिस्टर थे और उनकी जो लाड़की बहना योजना का महाराष्ट्र सरकार पे कर्ज ना बोझ पड़ते हुए सब जगह से उन्होंने एडजस्टमेंट करते थे। हमारे पास में मतलब ऐसा था, 91 में दादा ने पहली बार लोकसभा में उन्होंने पक्ष में मतलब पार्टी में कांग्रेस पार्टी से शुरुआत की थी। फिर हमारी पार्टी बनी 99 में। फिर उसके बाद में उन्हें 4 बार उप मुख्यमंत्री बने, 3 बार विरोधी पक्ष नेता बने। लेकिन उनका ऐसा था कि कार्यकर्ताओं के साथ उनका बहुत जुड़ाव था। छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अगर चला जावे तो कभी मिलने से इनकार नहीं करते थे। सुबह 6 बजे और रात के 10 बजे वो मिलते थे और महाराष्ट्र के कोने कोने से लोगों ने उनके ऊपर विश्वास जताया। जिस तरह से मतलब अभी विधानसभा चुनाव हुआ आखिरी बार, लोगों ने ये बोला कि अभी क्या इनकी पार्टी दो भाग में हो गई है, इनके पास मुश्किल से 10 आमदार भी नहीं आएंगे। ये दादा ने बताया कि 42 आमदार चुन के 42 आमदार चुन के ला के उन्होंने बताया कि दादा के प्रति महाराष्ट्र के लोगों का कितना प्रेम है। लाखों की संख्या में दादा के लिए लोग कार्यक्रम में आते थे। जी क्या कहना चाहेंगे? जो प्लेन क्रैश हुआ, ये एक हादसा था या कोई साजिश थी? नहीं, ये तो हम एक हादसा ही बोलेंगे, कोई साजिश नहीं बोलेंगे। लेकिन जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई और ये दुर्घटना हुई, जो
जिस तरह से मृत्यु हुई वो हमारे सहन कर नहीं सकते। मैं बारामती से लेके आने तक का एक चाय की टपरी खुली हुई नहीं थी, बॉम्बे पनवेल तक का मैंने देखा कि जो लोगों का प्रेम था और जो उनकी दुर्घटना हुई है, जिस तरह से उनकी दुर्घटना होती वो हम उनके परिवार को ऊपर वाला हिम्मत देवे, ताकत देवे, भगवान उनको सब्र देवे कि अजीत दादा पवार के बाद में किसी कैसे भी उनको एक ताकत देवे कि हमको हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को हमारा परिवार है बस हमें संभाल के लेवे। और ख़ास करके मैं एक आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि पार्थ दादा पवार अभी उनको महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री तो हमारी वाहिनी साहिबा बनी रही है, हो जाएगा, उनकी शपथ विधि भी जल्दी होगी। लेकिन पार्थ दादा पवार को आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि उनको मंत्री पद का देना चाहिए और पार्थ दादा पवार को अभी पार्टी संगठन और हमारे महाराष्ट्र सरकार में शामिल होना चाहिए। और पार्थ दादा पवार को हमारे को संभालना है अभी आके, उनकी हमारे को सख्त ज़रूरत है अभी इस वक्त में।